तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 4 मार्क्स का दिया गया है इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें हमको टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मतलब 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सीधी सी बात है कि उसमें थोड़ा तो आपको एफर्ट लेना ही पड़ेगा, वहाँ पर आपको थोड़ा आपका अपना माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपल तरीके से इसको क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1 और 2 बार आप 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। मैथ आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। आप चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300। हमको क्या दिया है, सम दिया है 55 टर्म्स, फर्स्ट 55 टर्म्स को, जिसका कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टोटल हमको दिया है कितना 3300 है। देन फाइंड इट्स 28th टर्म्स। इसका हमसे आगे क्या पूछ रहा है, 28th टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या है, हमको ए बी कुछ भी नहीं पता है, न तो हमको कॉमन डिफरेंस इसका पता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करने के लिए एस एन दिया हुआ है। ठीक है, एस एन हमको दिया है तो हम एस एन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एस एन का हम फार्मूला यूज करेंगे और देखते हैं हम कहाँ तक इस पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमको एस एन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है, दूसरा होता है हमारा a प्लस लास्ट टर्म्स a प्लस l होता है। तो दोनों फार्मूला से हम कोई भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एस एन हमको कितना दिया है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है गिवन में हमको 3300 दिया है। ठीक है, तो हमने एस एन लिखा 3300, एन हमको कितना दिया है 55 बताया जा रहा है। टोटल 55 टर्म्स का टोटल हमको बताया गया है कि 3300 है। तो ए और डी की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे 28 टर्म्स की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ 2 और ए की जगह ए आएगा और एन हमारा हो जाएगा 55 और -1 और डी हमारा पता नहीं है तो डी को भी हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया, इसको फार्मूला पे एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है 3300 इक्वल टू 55/2 दिया है। ये किसके साथ में है, हमारा 2a प्लस 55 -1 ब्रैकेट में है और d बाहर है, इसका हमारा मल्टीप्लायर है। अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड है तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं 3300 इंटू 2, यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट में हमको क्या बचेगा, यहाँ 2a प्लस 54d हो जाएगा। 55 -1 क्या हो जाएगा 54, और ब्रैकेट के बाहर d है तो मल्टीप्लायर में इसका d आ जाएगा। 2a प्लस 54d हो गया। अब देखिए कुछ डिवाइड होता है, डिवाइड करते हैं। 55 6 जा हमारा 330 होता है और 1 0। अब हमारे पास क्या मिला 60 इंटू 2 इक्वल टू 2a प्लस 54d। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है इस साइड का पार्ट, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से हम दोनों साइड में क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2 बोथ टर्म्स। ठीक है, हम दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे देखिए 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 60 इक्वल टू, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो a और 54 को 2 से भाग देंगे तो 27d आ जाएगा। देखिए a प्लस 27d इक्वल टू हमको क्या मिल गया 60 मिल गया। ठीक है, अब a
और डी की वैल्यू हमको पता नहीं है। हमको पूछा क्या जा रहा है, यहाँ 28 टर्म्स पूछा जा रहा है। अब देखिए हमारे पास nth टर्म्स का फार्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, टी एन हमको कितना पूछा जा रहा है, 28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। टी 28 इक्वल टू a प्लस 27 d हो रहा है। 28 की वैल्यू क्या रही, टी 28 टर्म्स की वैल्यू आ रही a प्लस 27 d। अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लें इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ कि यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। यहाँ पर हम इसको लिख दें पूरा, अकॉर्डिंग टू लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, 60 इक्वल टू a प्लस 27d, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और इक्वल टू में हम क्या लिखें यहाँ, a प्लस 27d इक्वल टू टी 28 है। अब देखिए तो यहाँ हमारा क्या है, टी 28 से इसको इस इक्वेशन को कैंसिल कर दीजिए, तो टी 28 क्या बचा हमारे पास, टी 28 इक्वल टू हमारा 60 हो जाएगा। टी 28 इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60, जो कि यही हमारा 28 जो टर्म्स है इसकी वैल्यू है। तो a प्लस 27d हमने पहले ही निकाल लिया है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो जाएगा टी 28 इक्वल टू 60। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का हमको कमेंट आया था कि सर आपका लास्ट का जो पार्ट है वो दिख नहीं पाता है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करके आपको अब एक एक सिंगल क्वेश्चन मैं हर पेपर पर सॉल्व करूँगा, जिससे आपको पूरा का पूरा आंसर क्लियर दिखाई दे। क्योंकि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आपको मैं बार बार एक ही पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे पास उतना बड़ा अभी सेटअप नहीं है जिससे कि मैं आपको पूरा डिजिटल बोर्ड से या पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर या लैपटॉप पे समझा सकूं। हमारे पास अभी आप हमारा सेटअप देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, वो सबसे बड़ी बात है। हंसना रोना तो एक दूसरे पर वो काम है, उसकी कोई बात नहीं है। हमको बस इतना ही है कि आपको हमारी बताई हुई बातें अच्छी से समझ में आ जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ नंबर। हमको क्या दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ नंबर, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन क्या दिया है, 1 to 140, जो कि क्या है, आगे हमको कंडीशन भी दिया है, डिविजिबल बाय 4, जो कि क्या होना चाहिए, वो नंबर 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन शब्द दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देने की बात क्या है कि बिटवीन में आपका 1 भी नहीं आएगा और 140 भी नहीं आएगा, इसके बीच के नंबर की बात की जा रही है हमसे। ठीक है, और डिविजिबल बाई 4, तो डिविजिबल बाई 4 की जब बात आए तो पहला हमारा टर्म्स क्या आता है, पहला टर्म्स आएगा आपका 4, क्योंकि 1 2 3 तो डिवाइड नहीं होगा। 4 के बाद आएगा आपका 8 के बाद आएगा 12, 16, और इस क्रम में आपको कहाँ तक जाना है, इसके आगे आप जाएंगे तो 140 से पहले आपको 136 मिलेगा, क्योंकि बीच की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सम पूछा जा रहा है, इस नंबर का सम पूछा जा रहा है, तो पहले तो हमको क्या करना होगा, टीएन निकालना होगा। हम पहले इसका टीएन निकाल लें, तो हमारे पास है क्या क्या, उसको हम लिख देते हैं। हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन में हमको क्या, a इक्वल टू 4 मिला, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जब टेबल की बात हो रही है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी हमारा 4 ही मिलेगा, क्योंकि 4 के टेबल में हमेशा गैप जो रहेगा 4 का रहेगा। ठीक है, t
टी एन की बात हो रही है तो एन हमको नहीं दिया है, लेकिन टी एन की वैल्यू दी गई है 136, ठीक है, 136 है। अब इससे हम पहले टी एन निकाल लेते हैं। तो टी एन का हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। टी एन हमको 136 मिला है, ए 4, एन नहीं मिला है -1 और डी हमको 4 मिला है। चलिए अब 4 यहाँ पर हमारा प्लस में है तो इस साइड ले लेते हैं, तो 136 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 4, मतलब मल्टीप्लायर क्या है इसका 4 है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 132 इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 4। अब 4 यहाँ मल्टीप्लायर में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, या डायरेक्ट काट दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। इधर हमको मिल गया n माइनस 1। अब -1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बचेगा और यहाँ 33 प्लस 1 तो क्या हो गया यहाँ 34 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमको क्या मिल गई 34, मतलब 34 ऐसे नंबर मिलेंगे कि जो 4 से डिविजिबल है। अब चलिए इनका हम सम निकाल लेते हैं। एस एन भी पूछा जा रहा है तो एस एन इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास दो फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, इससे भी हमारा वैल्यू निकल जाएगा। या हम क्या करते हैं n/2 और ब्रैकेट में हमारा a प्लस एल से भी निकल जाएगा, जिससे चाहिए उससे निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको लगा देते हैं इस बार सेकेंड वाले फार्मूला को, तो 34/2 हो जाएगा क्योंकि n/2 है और ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, a हमारा 4 है और l हमारा 136 है। यहाँ आपका हो जाएगा 17, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 17 और इनटू में क्या हो जाएगा 140, 36 प्लस 4 40 और यहाँ 1 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 0 जा 0, 17 4 जा 68 होता है तो हमने 8 को रखा, 6 को कैरी किया और 17 1 जा 17 में 6 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो कुछ हमारा अमाउंट आ रहा है, जो इसका सम आ रहा है, टोटल कितना हो रहा है 2380। हम एस एन इक्वल टू क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हमारा आ जाएगा 2380। तो इस तरह से कुछ इसको सॉल्व करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। दिया है इन महिला बचत ना, मैं फिर से पेज पलटी करता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा, इन अ महिला बचत गट सर्वत्री इन्वेस्टेड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, ऑन 4 रुपीज सेकेंड डे एंड 6 रुपीज थर्ड डे। मतलब यहाँ पर हमको क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिख रहा है। फर्स्ट डे 2, सेकेंड डे 4, 6 8 10 सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फुल फेब इन्वेस्ट किया है, ठीक है, फुल फेब तक इन्होंने बचत किया है और ईयर हमको दिया है, ईयर दिया है 2010। अब देखिए ईयर देने का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर ईयर नहीं भी दिया रहे तब भी हम निकाल सकते थे, लेकिन फेब एक ऐसा मंथ है जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसमें एक ईयर जो है वो लीप ईयर आता है, लीप ईयर हमेशा आफ्टर 4 ईयर आता है। मतलब जो ईयर हमारा 4 से डिविजिबल होता है, जो ईयर डिविजिबल बाई 4 होता है तो वो क्या होता है, हमारा 29 डेज का होता है। वो फेब क्या होता है, 29 डेज का होता है। अदर देन क्या होता है स्टूडेंट्स, अदर देन हमारा होता है 28 डेज का। तो यहाँ अगर आप 2010 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह से, मतलब फेब कितना है 28 डेज का है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, a इक्वल टू 2 मिला,
d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 मिला। आगे Tn क्या मिला, n इक्वल टू हमको 28 मिला। n इक्वल टू क्या मिला, 28 मिला। अब हमको इसका सम निकालना है, तो हम सम निकाल सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको यहाँ पर इसका Tnth, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि 28th डे उसकी कितना उसने बचत किया है, फिर बाद में हम टोटल निकाल लेंगे। तो हमको Tn का फार्मूला क्या है, Tn इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। a हमारे पास 2 है और यहाँ T28 आ जाएगा a, और यहाँ 28 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 2 यहाँ पर आ गया। यहाँ देखिए आएगा 27 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 54। तो आपका टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है 56। यहाँ पर T28 कितना आ गया स्टूडेंट 56। तो इन्होंने क्या किया 28th डे को इनकी जो बचत है कितना है 56 रुपीज़ है। अब हमारे पास L भी मिल गया, L मतलब लास्ट डे का है ना, लास्ट डे की सेविंग है इनकी। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, Sn इक्वल टू n अपान 2, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस l डाल दीजिए। n हमको क्या मिला है 28 मिला है और अपान 2 कीजिए, ब्रैकेट के अंदर आपका a 2 है और l आपको 56 मिला। 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 और इनटू यहाँ हो जाएगा 58। मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे तो 14 8 जा होता है 112, तो आपको 2 मिलेगा। 11 को कैरी कर लीजिए और यहाँ होता है 14 5 जा 70 में 11 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 81 आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ये हो गया उनका अमाउंट और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था सेविंग ऑफ द मंथ। तो टोटल फेब मंथ की इनकी सेविंग है 812 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर डाल दिया। इसको आपको सॉल्व करना है, मैं पूरा यहाँ पर ले लिया इसको। फाइंड द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने ही वीडियो बनाया है जो मराठी का पहले क्वेश्चन बैंक आया था, इसको हमने कन्वर्ट करा तो उसमें कहीं कहीं पर जो इससे और उस पेपर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ वैल्यू में डिफरेंस मिला है। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो सिचुएशन था उसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया था और यहाँ का जो सिचुएशन है मैं इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। हमको क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ ऑड क्या दिया है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 101। देखिए यहाँ क्या दिया है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो बिटवीन शब्द का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिटवीन शब्द का यूज नहीं हुआ है। अगर बिटवीन शब्द का यूज हुआ रहता तो उसमें क्या है, ये हमारा 1 छूट जाता और हमारा 101 छूट जाता। ठीक है, तब इसके बीच की बात होती ना, यहाँ पर बिटवीन शब्द नहीं दिया है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 1 भी आएगा और 101 भी आएगा। और कंडीशन क्या है, ऑड नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑड नंबर हमारा क्या होता है, ऑड नंबर की बात करेंगे, सिर्फ ऑड नंबर दिया है। यहाँ हमको ऑड में क्या दिया है, यहाँ इवन नंबर की बात नहीं किया गया है। नहीं तो क्या होता है, इवन और प्राइम की बात करता तो वैल्यू अलग हो जाती, सिर्फ और सिर्फ ऑड लिखा है। तो ऑड में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ऑड नंबर होता है। अगर प्राइम नंबर की बात होती तो हमारा 1 नहीं आता,
प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है या तो 1 होता है या तो खुद होता है। तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है, दूसरा फैक्टर नहीं होता है, उसका कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। 1 आ जाएगा आपका। ऑड नंबर की बात हो रही तो 2 हमारा इवन नंबर आता है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, और ऐसे ही हमारा ये नंबर 101 तक चला जाएगा। देखिए सिर्फ ऑड नंबर की, तो ऑड में हमारा 9 भी आएगा, अगर प्राइम की बात होती तो 9 नहीं आता। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर बिटवीन शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना है, a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 और d इक्वल टू क्या मिलेगा, t2 माइनस t1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 मिल गया। आगे क्या मिला हमको tn भी दिया है, तो tn इक्वल टू उसकी वैल्यू हमको पता हो गई है कि 101, tnवां पद कौन सा है, 101 है। तो पहले तो हम tn का फार्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। a हमारे पास है 1, n नहीं पता है -1, और यहाँ पर हमको d मिला है 2, और tn हमको 101 मिला हुआ है। अब देखिए 1 को इस साइड लाएंगे तो 101 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर 2, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा आपका 100, और इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए n की वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर भेजिए, तो 50 प्लस 1 कितना आया, 51 इक्वल टू n आ गया, ठीक है। n की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको चाहिए क्या, Sn चाहिए। Sn का फार्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2, ब्रैकेट में आप ले लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। अब हमारे पास n क्या मिला, 51/2, यहाँ n की वैल्यू 51, और यहाँ हो जाएगा 2 और a की जगह 1 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 और d की जगह 2, यहाँ हो जाएगा 51/2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 50 इंटू 2, ठीक है। 51/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 100 है ना, 100/2, 100 प्लस 2, तो इनटू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 102। देखिए 5 2 जा 10, तो 100 प्लस 2 102। अब 2 से इसको काट दीजिए तो आ गया आपका 51। क्या मिला आपको, 51 इंटू 51 मिला, 51 इंटू 51 मिला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए 51 का स्क्वायर कर दीजिए, 51 इंटू 51 है, तो 1 का स्क्वायर 01, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 5 1 जा 5 2 जा 10, आ जाएगा आपका 2601 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2601। 2601 क्या हो गया, इसका सम हो गया। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको आंसर मिल गया 2601, ठीक है। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, तो बहुत सिंपल है। आप देखिए फार्मूला लर्न करके रखिए, क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ जा रहा है तब तक उसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बच्चों ना, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहले तो पता होना चाहिए ना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमसे यही क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शुभांकर इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 500 रुपीज़। फर्स्ट ईयर क्या दिया है, फर्स्ट ईयर का उनका इन्वेस्टमेंट है 500 रुपीज़।
सेकेंड ईयर का है 700 रुपीज़, और आगे क्या है, आगे इसी क्रम में उनका थर्ड ईयर का भी दिया है, तो थर्ड ईयर का भी लिख देते हैं, थर्ड ईयर का 900। अब इसको आप देखेंगे ध्यान से तो हमको दो चीज़ें तो यहीं पर मिल गई, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का है वही इनका ए हो गया, तो ए इक्वल टू तो हमको मिल गया 500। यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए, यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए, ए इक्वल टू 500। अब डी कैसे मिलेगा, डी भी मिलेगा, T2 माइनस T1 होता है, मतलब सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर को घटा दीजिए, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने 700 रुपीज़ इन्वेस्ट करा है और फर्स्ट में 500, तो डी इक्वल टू हमको कुछ ऐसा 200 मिल गया। ठीक है, 200 मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। आगे क्या पूछा जा रहा है इनका, फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड 12 ईयर। अब इनका टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, कि इन्होंने जो इन्वेस्ट करा है टोटल 12 साल में, 12 ईयर में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था और उसका टोटल पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमारे पास एन भी मिल गया, एन इक्वल टू कितना है 12 ईयर बताया जा रहा है। ठीक है, 12 ईयर बताया जा रहा है, तो सारी चीज़ें हमारे पास मिल गई है, ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, तो हम एस एन निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d ब्रैकेट क्लोज। चलिए हम चलते हैं, अभी n हमको मिला है 12 अपान 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 500 प्लस n हमको क्या मिला है 12 माइनस 1 और d हमको क्या मिला है 200। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 5 2 जा 10, 1000 आएगा, और यहाँ देखिए 12 माइनस 1 करेंगे तो 11, और 11 2 जा होता है 22, तो 2200 आएगा। यहाँ हो गया 6 और ब्रैकेट के अंदर जुड़ जाएगा 3200 हो जाएगा। इसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 3200 इक्वल टू आपको आ जाएगा 19,200 रुपीज़। क्या आ जाएगा 19,200 रुपीज़। तो देखिए इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा कि उन्होंने 12 साल में टोटल बचत कितनी करी है। उनका 12 साल का बचत है, एक एक साल में वो 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500 ऐसी बचत कर रहे हैं। टोटल इनके पास जो सेविंग आई वो 19,900 आई। आगे इसको आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे। एस एन इक्वल टू एन अपान 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस एल, लेकिन ए प्लस एल के लिए क्या है कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसके लिए हमको क्या करना होता, यहाँ पर टी एन निकालना होता। यहाँ पर हमको क्या करना होता, टी एन निकालना होता, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर दिया। अब देखिए एल निकालने के लिए क्या होता, टी एन इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या है, टी एन का फार्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। टी एन कितना है हमारा, टी 12 इक्वल टू ए प्लस एन हमारा कितना हो जाता, एन माइनस 1, तो 12 माइनस 1 यहाँ हो जाता 11 और डी हो जाता हमारा कितना 200। ए हमको मिला है 500 और यहाँ हो गया 2200, 2200 जोड़ के हो जाता आपका 2700। तो ये हमारा क्या मिल जाता, T12 मिल जाता। तब हम फार्मूला कौन सा लगा देते, तब हमारे पास फार्मूला जो एस एन वाला है इसको लगा देते n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, n हमारा 12 अपान 2 ब्रैकेट में 500 प्लस l हमको मिला 2700। इसको आप डिवाइड करते तो 6 और यहाँ 3200 इक्वल टू 19,200 रुपये यहाँ पर भी आपको मिल जाता। ठीक है, तो हमको अगर वैल्यू मिल जा रही है डायरेक्ट तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी करते जाएं, है ना। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, अ मर्चेंट बारोज 1000 रुपीज़ एंड एग्री टू रीपे द इट्स इंटरेस्ट 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है,
सारे क्वेश्चन को मैंने अपने ही क्वेश्चन बैंक में अपने ही चैनल पर सॉल्व करके डाला है स्टूडेंट्स। फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए आपको मैं इसको दोबारा जब क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का आ गया तो मैं फिर से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो एक मर्चेंट है, इसने क्या करा है, इसका बारोज यानी मनी कितना लिया है, बारो 1000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट कितना देने को बोला है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट बोला है 140 रुपीज़। तो टोटल रीपे कितना करेगा, 1140 रीपे करेगा ये, है ना, यही अमाउंट रीपे करेगा। और कंडीशन क्या दिया है, 12 मंथ के इंस्टॉलमेंट में, तो हमारा T12 आ जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ जाएगा, n इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब आगे देखिए कि हमको पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा है। और यहाँ पर डी जो दिया है ना, कि जो इसका इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है, 10 रुपये कम होते जा रहा है, डिक्रीजिंग। क्या दिया है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग, जो पहले वाला इंस्टॉलमेंट रहता है उससे 10 रुपये कम होता है। मतलब अगर पहले उसने मान लीजिए 100 रुपये दिया तो नेक्स्ट मंथ में कितना देगा, 90 देगा, नेक्स्ट में 80 देगा, 70 देगा, ऐसा उसका कंडीशन यहाँ पर बताया है। तो हमको डी मिल गया। आगे हमको चाहिए क्या, ए चाहिए यहाँ पर। तो हमारे पास एस एन दिया हुआ है, एस एन हमारे पास क्या है कि टोटल हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एस एन के फार्मूला से ए को ढूंढेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है, ठीक है। n हमारे पास दिया हुआ है और sn भी दिया है। sn हमने निकाला अभी 114, जो कि टोटल वो रीपेमेंट करेगा। n हमारे पास 12 महीने का उसने कमिटमेंट दिया है, ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n हमारा हो जाएगा 12 माइनस 1 और d हमको माइनस 10 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 12 अपान 2 है, तो आप पहले इसको काट दीजिए, 14 आ जाएगा, 1140, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 11 इंटू माइनस 10, ठीक है। अब देखिए, अब 6 यहाँ क्या है, मल्टीप्लायर में है, इधर आएगा तो डिविजिबल में हो जाएगा, या तो पहले डायरेक्ट ही काट दीजिए इसको। 6 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 190 आया इक्वल टू 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब देखिए 110 यहाँ माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में होना चाहिए। तो 190 प्लस 110 इक्वल टू 2a, यहाँ हो गया आपका 300 और यहाँ 2a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2, 150 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको, a की वैल्यू मिल गई a। तो इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि हमको फर्स्ट टर्म्स होगा 150 रुपीज़ है। इसका कितना है, 150 रुपीज़ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे हमको फर्स्ट टर्म्स भी पूछा गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पूछा गया। तो आगे हमसे कुछ नहीं पूछा गया है, तो हमको आगे की बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड T21, फाइंड T21 इफ़, क्या दिया है, इफ़ S41 इक्वल टू 5410 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 डाल दिया। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमको बोल रहा है फाइंड T21 चाहिए, उसको दिया क्या है हमको, S41 इक्वल टू 4510, ठीक है। बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। चलिए अब हम इससे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमको n तो मिल गया 41, n 41 मिल गया, a और d पता नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए Sn का फार्मूला लगाते हैं, n अपान 2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d ब्रैकेट क्लोज। n मिला हमको 41 अपान 2 और यहाँ पर Sn कितना मिला है 4510। इसको मत भूलिएगा, इसी से तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 4510। ब्रैकेट में 2a प्लस n कितना है 41 माइनस 1 और इंटू d। 4510 इक्वल टू 41 अपान 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 40d। ठीक है, देखिए 41 माइनस 1 40 और इंटू डी। देखिए सिंपल चीज़ें आप इसमें डायरेक्ट समझ सकते हैं। हर चीज़ को एकदम डेप्थ में बताना कोई ऐसा नहीं है और हमको बताने में कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन आप इसको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है और क्लियर रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि 41 माइनस 1 कैसे आया, 40 कैसे आया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कमेंट में कि ये कैसे हुआ। तो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ 41 अपान 2 है। अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लायर में है, इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो हम चेंज करते हैं इसको, तो 4510 इंटू हो जाएगा 2 और अपान में हो जाएगा 41 इक्वल टू 2a प्लस 40d। ठीक, 41 से काटिए, 41 1 जा 41, 41 1 जा 41, 110 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 110 इंटू 2, 110 इंटू 2 इक्वल टू 2a प्लस 40d। अब देखिए 2 से कटता है तो काट दीजिए इस साइड का, तो इधर से भी 2 से हम दोनों तरफ भाग देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 110 और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस और यहाँ हो जाएगा 20d। a प्लस 20d हमको क्या मिल गया, a प्लस 20d हमको मिला 110। ठीक है, आगे क्या दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है T21। चलिए T21 तो हमारे पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, T21 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d, क्योंकि Tn वाला फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस 21 हो जाएगा माइनस 1 और d हमको वैसे ही रखना है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 20d। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। T21 के लिए हमको क्या चाहिए, T21 की वैल्यू वही आएगी जो a प्लस 20d की वैल्यू होगी। अब अगर हम देखें इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 110 इक्वल टू a प्लस 20d और यहाँ पर मिल रहा है इक्वल टू T21 इक्वल टू a प्लस 20d। अब देखिए a प्लस 20d, a प्लस 20d, अगर इसको हम इससे कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 110 इक्वल टू T21। तो T21 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, T21 की वैल्यू हमको 110 मिल गई और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया कि T21 इक्वल टू 1110। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था हमको। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको दिया है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A10, हमको क्या दिया है, T10 की वैल्यू दी गई है, T10 इक्वल टू 57 है और T15 इक्वल टू 87 है। फाइंड T21 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो Tn का फार्मूला लगेगा, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। तो T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d है, d हो जाएगा। T10 हमको दिया है 57 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9d। तो a प्लस 9d इक्वल टू क्या है, 57 आ रहा है। अगर हम फार्मूला बेस्ड जाएं तो T10 इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि T10 इक्वल टू a प्लस 9d होता है। T9 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 8d होगा, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। ऐसे ही हमने
T15 इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में 15 माइनस 1 डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 की वैल्यू दी गई है T15 की 87 इक्वल टू ए प्लस 14 डी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको जो फाइंड करना है T21 फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हम क्लियर बता सकते हैं। तो चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, ए प्लस 9D इक्वल टू 57, और सेकेंड हमारा है ए प्लस 14D इक्वल टू 87। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो तीनों जगह साइन चेंज हो जाएगी। ए से कैंसिल हुआ, यहाँ आपका बचेगा -5D और यहाँ बचेगा -30, 87 माइनस 57, माइनस माइनस से कैंसिल, D इक्वल टू 30/5, तो हमको D की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई, D की वैल्यू 6 मिल गई। अब देखिए हम A की वैल्यू निकाल लें, A प्लस 9D इक्वल टू 57, तो A प्लस 9 इंटू डी के जगह हम 6 लिखेंगे इक्वल टू 57। A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 54 लिख लीजिए इक्वल टू 57। A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 57 माइनस 54, तो A की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब हमको क्या मिल गया, A भी मिल गया और D भी मिल गया, तो हम T21 की वैल्यू निकाल देते हैं। T21 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर D है, वैल्यू पुट कर दीजिए। A हमारा 3 है, n हमको यहाँ पर 21 दिया है, तो 21 माइनस 1 और D कितना मिला है 6। 3 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ आएगा 20 और इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 प्लस 1 20 होगा, 3 प्लस 1 20, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 2 3, कितना आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 1 2 3, किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी T21 की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, T21 की वैल्यू हो गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, 9 में हमको दिया है इफ़ 3900 विल हैव टू रीपे। हमको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देता हूँ क्वेश्चन आपको, कि पहले तो बेसिक चीज़ें लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं। उसको रीपे कितना करना है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट है 3900, और इसको रीपे कितने में इसमें करना है, रीपे करना है 12 मंथ में, 12 मंथ। ठीक है, तो n हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे क्या दिया है, A नहीं दिया है इसका। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमको D निकालना होगा। D क्या होगा आपका, D इक्वल टू होगा कि यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीसीडिंग यहाँ 10 रुपये ज़्यादा दे रहा है। इसके पहले आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था कि 10 रुपये माइनस हो रहा था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ शुरुआत लो से हो रही है और आगे अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो D क्या मिल रहा है हमको, D इक्वल टू 10 मिल जाएगा, और ये पॉजिटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है। A नहीं हमको पता है, तो A इक्वल टू हमको वैल्यू पता करनी है। अब देखिए हमारे पास SN का फार्मूला है, क्योंकि टोटल हमको 3900 पे करना है, तो SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 और D आ जाएगा। ठीक है, SN 3900 इक्वल टू n कितना है 12/2, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 12 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 10। इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, 3900 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस 11 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110। ठीक, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 6 जा 36
और यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 650 इक्वल टू 2a प्लस 110 हो जाएगा। 110 को इस साइड ले लीजिए, 650 माइनस 110 इक्वल टू 2a। ठीक है, इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 440 आएगा इक्वल टू 2a। 2a इक्वल टू 440। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 2 7 जा, तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू 270 आ गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा आ गया है। ठीक है, आगे हमसे क्या दिया गया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पूछा जा रहा है। तो a की वैल्यू तो मिल गई, a हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। तो d अब हमको लास्ट निकालना होगा, कौन सा, T12। T12 इक्वल टू क्या होगा, n-1 और d रख दीजिए। a हमारे पास 270 प्लस n कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 और d हमको 10 दिया है। 270 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 11 और 10 जा 110 होगा। फिर से इसको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 380। T12 क्या आ गया 380। T1 आपका हमसे जो पूछा गया है, T1 इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 270 रुपीज़ पे किया जाएगा और T12 इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये पे किया जाएगा टोटल 380 रुपीज़ और काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन बैंक का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट, क्या दिया है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या दिया है हमको, 1/6, 1/4, 1/3। आल्सो आगे हमको क्या करना है, आल्सो फाइंड SN, हमको SN भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर अभी तक तो हमने जो किया था सिंपल दिया था, इसको हमको फ्रैक्शन दिया है तो कोई बात नहीं। अब देखिए हमको A1 दिया है और D1 भी निकल जाएगा, SN निकालना है। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा हमारा, T1 होता है। A1 इक्वल टू T1 इक्वल टू 1/6 है। अब निकालना है हमको D, तो D इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। यहाँ पर आपका T1 T2 T3 दिया हुआ है, तो D इक्वल टू T2 कितना है 1/4 माइनस 1/6 कर दीजिए। LCM लेंगे 12, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। 1/12, 1/12 क्या मिल गया आपको, D मिल गया, A मिल गया, D मिल गया। अब देखिए हमको आगे पूछा जा रहा है फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो देखेंगे तो हमारा टर्म्स क्या बनेगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। ठीक है, 3 दिया है, 4 और हमको निकालना है। ठीक है, 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमको एक एक टर्म्स क्या कीजिए, अगले वाले टर्म्स में आप 1/12 को जोड़ते जाइए और आपका काम होते जाएगा। ठीक, तो T4 इक्वल टू क्या होगा, T3 प्लस D कर देते हैं, T3 प्लस D। T5 इक्वल टू T4 प्लस D, T6 T5 प्लस D, T7 T6 प्लस D। ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा, या A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए T3 हमारा क्या है, T3 देखेंगे तो 1/3 है, प्लस आप 1/12 ऐड कीजिए, LCM 12 आएगा, यहाँ हुआ 4 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो पहला आपको मिल गया कितना, 5/12। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 5/12 मिल गया, जिसकी हम T4 से डिनोट कर दें। T5 यहाँ पर निकाल देते हैं,
T5 कितना हो जाएगा, T4 अभी हमने निकाला, प्लस इसमें 1/12 कर दीजिए। LCM 12, यहाँ 5, यहाँ 1, 6/12 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए और हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि फ्रैक्शन में आगे जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हम डायरेक्ट क्या रख रहे हैं, डिनोमिनेटर को 12 रख रहे हैं। ठीक है, अब T5 हो गया, T6 निकालते हैं। T6 कितना आएगा, 6/12 प्लस 1/12। यहाँ पर LCM निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोनों में, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर बराबर है तो हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और काम हो जाता है। तो ये T6 आ गया। T7 7/12 प्लस 1/12, यहाँ आ जाएगा 8/12 हो गया। ठीक है, तो आपका T4, T5, T6, T7 क्या मिल गया, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे देखिए हमको क्या दिया है, SN दिया है। SN चाहिए तो SN का फार्मूला क्या है हमारे पास, SN इक्वल टू, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसी में, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब सारी चीज़ें मिल गई है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए SN निकालना है हमको। ठीक है, तो n कितना है, n हमारे पास नहीं है, n/2 ब्रैकेट में 2, a कितना मिला है हमको, a मिला है 1/6 है, प्लस n-1 और d कितना है 1/12। ठीक है, अब आगे n/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2/6 प्लस n-1 और /12। ठीक है, अब देखिए यहाँ LCM निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, या हम 2/6 को क्या करें, 6 को 12 के बराबर करें, तो n/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2/6 इंटू ऊपर भी 2 और नीचे भी। हम फ्रैक्शन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, /12। इसको आप ऐड करेंगे फिर से n/2, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 4/12 और प्लस कितना होगा n/1/12। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, n/2 और इसको ऐड करेंगे तो आपका LCM आएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा n-1। ठीक है, n-1 हो जाएगा। अब n/2 ब्रैकेट में देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका n+3 और अपान में हो जाएगा 12। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये मल्टीप्लायर में है तो n और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n+3 और अपान में क्या हो जाएगा 2 × 12 24 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका SN हो गया। ठीक है, तो SN इक्वल टू आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने SN की भी वैल्यू निकाल दी। क्यों, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर n की वैल्यू हमको पता रहती तो हम यहाँ पर पूरा आंसर निकाल देते इसका। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, और ये कोशिश तभी आपकी पॉजिटिव हो पाएगी, या आपकी सोच तभी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, कि इसको आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसा मत कीजिए स्टूडेंट्स, आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।